Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing notches and wears. So far we've discussed all these topics. In the previous lecture we discussed the theory of broad-crested wear. So now we'll discuss numericals based on broad-crested wears. Let's start with the first numerical. A flat, topped and broad-crested wear of 18.3 meter length has a head of 50 centimeter. Calculate the discharge passing over it. Determine the head causing flow. Take CD is equal to 0.62. So what is given? That it is a broad crested wear. Next is given that the length is 18.3 meters and has a head of 50 centimeters. तो 50 centimeters का मतलब हो जाएगा, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, which is equal to 0.5 meters. Calculate the discharge passing and also determine the head causing the flow. अब ये important है, वो पूछ रहा है कि कितना head flow cause कर रहा है. So कितना head flow cause करता है? Capital H minus small h जो है ये क्या है? This is the head causing the flow. ठीक है, head causing the flow. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h की वैल्यू कितनी है. हमें क्या गिवन है? हमें CD की वैल्यू गिवन है. CD इज इक्वल टू 0.62. सो क्योंकि ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है तो डिस्चार्ज क्या हम लेंगे? डिस्चार्ज हम मैक्सिमम ले लेंगे. क्यू मैक्स की वैल्यू क्या होती है ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर के लिए? 1.705 CDL H to the power 3/2. यही वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं 1.705 CD is 0.62 into L is 18.3 meters into H is 0.5 to the power 3/2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.839 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये तो आ गई हमारे पास Q max की वैल्यू. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द हेड कॉजिंग द फ्लो. हेड कॉजिंग फ्लो इज H माइनस स्मॉल h. अब क्योंकि हमने Q max यूज करा है फॉर Q max स्मॉल h इज इक्वल टू 2/3 ऑफ कैपिटल H. यही वैल्यू होती है. तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आता है H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस 2/3 ऑफ कैपिटल H विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कैपिटल H. सो 1/3 ऑफ 0.5 विच इज इक्वल टू 0.167 meters. So this is the value of the head causing the flow. Clear? Second part of the question. Let's see the next question. The next question says a broad crested weir. इस question के दो parts हैं. A broad crested weir of 40 meter length has a head of 400 millimeter height of water above its crest. Find maximum discharge. Take CD is equal to 0.62. Neglect velocity of approach. So हमें given है लेंथ. पहले तो हमें गिवन है कि ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है. ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है. फिर हमें गिवन लेंथ ऑफ द वेयर इज 40 meters. कैपिटल H हेड ऑफ द वेयर above the crest is 400 mm. 400 mm means हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इज इक्वल टू 0.4 meters. CD की वैल्यू गिवन है 0.62. एक हमें इम्पोर्टेंट चीज गिवन है
कि हमने इस पार्ट में क्या करना है, निग्लेक्ट करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं निग्लेक्टिंग VA, हमारे पास Q max का फॉर्मूला आता है, Q max is equal to 1.705 CDL H to the power 3 by 2. So that is equal to 1.705, CD is 0.62, L की वैल्यू है हमारे पास 40 मीटर्स एंड H की वैल्यू है 0.4 टू द पावर 3 by 2. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी इक्वल टू 10.352 meter cube per second. So this is my answer for the first part. अब second part of the question है कि if the velocity of approach, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, velocity of approach को consider कर रहे हैं, is to be taken into consideration, find the maximum discharge when the channel has a cross sectional area of 40 meters square on the upstream side, 40 meter square on the upstream side. तो हम क्या करते हैं, हम इस previous part से ये सारा data note कर लेते हैं. So what is this? और हमें इस पार्ट में क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहाँ पे आएगी, अब ये अगर हमारा ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे VA है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले VA कैलकुलेट करना है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे आएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी डिस्चार्ज ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, या फिर सिंपली डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. तो हमें एरिया कौन सा दिया है, अपस्ट्रीम साइड का, दिस साइड इज द अपस्ट्रीम साइड, ठीक है, एंड दिस साइड इज द डाउनस्ट्रीम साइड. तो जो अपस्ट्रीम साइड में आपको डिस्चार्ज पता है, आपको वेलोसिटी भी अपस्ट्रीम साइड की निकालनी है, तो एरिया भी किसका चाहिए होगा, अपस्ट्रीम साइड का चाहिए होगा. तो VA will be equal to 10.352 divided by area is 40 meter square. So this calculates to be equal to 0.26 meter cube per second. So this is the value of VA. अब ये पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया है अभी तक कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर आपके पास हो तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे. तो उस केस में हम सिंपली जैसे अभी तक कैलकुलेशन करते आ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, तो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा 1.705 इंटू CDL H plus HA to the power 3 by 2 minus HA to the power 3 by 2. So this will be my formula for including velocity of approach in my discharge calculations. तो इस velocity of approach को calculate करने के लिए मुझे क्या calculate करना पड़ेगा, पहले HA. HA is equal to VA square by 2G. So VA is 0.26 square upon 2 into 9.81, which gives me a value of 0.0034 meters. आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी छोटी है, इसलिए इसको निग्लेक्ट करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. So let's substitute the values in this equation. In equation 1, so 1.705, CD is 0.62, L is equal to 40 meters into H plus HA, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, H plus HA will be equal to 0.4 plus 0.0034, so that is equal to 0.403
4. So 0.4034 to the power 3 by 2 minus 0.0034 to the power 3 by 2. So this is equal to 10.47 meter cube per second. तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्चार्ज आपने बिना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कैलकुलेट किया था और जो डिस्चार्ज आपने इंक्लूडिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कैलकुलेट किया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 10.352 और 10.47 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. इसीलिए जब हमने डेरिवेशन करी थी तो हमने बोला था कि इट इज sufficient or it is easy to ignore VA because the value is very less. So let's move on. A broad crested weir of 8 meter long is given. The head over the upstream edge of weir is 1 meters and that over the downstream edge is 0.8 meters. Find discharge over the weir. Take CD is equal to 0.62. What will be the maximum discharge over the weir? So यहाँ पे हमें क्या given है? हमें गिवन है कि वेयर कैसा है, ब्रॉड क्रेस्टेड, और हमें गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर्स. अब बोलता है कि द हेड ओवर द अपस्ट्रीम एज, अपस्ट्रीम एज पे हेड क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एज से, वो किसके इक्वल है, 1 मीटर्स के. एंड दैट ओवर द डाउनस्ट्रीम एज, डाउनस्ट्रीम एज के ऊपर जो हेड होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एज से, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स. तो हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है. CD की वैल्यू गिवन है 0.62. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोट करें, पहले पार्ट में क्वेश्चन के पूछता है फाइंड द डिस्चार्ज ओवर द वेयर, और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्चार्ज. तो यहाँ पे हमसे दो डिफरेंट वैल्यूज पूछ रहा है. एक पूछ रहा है सिंपली डिस्चार्ज की. तो सिंपली डिस्चार्ज क्या होता है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था डिस्चार्ज का फॉर्मूला है CD इंटू L अंडर द रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, L स्मॉल h, L इंटू स्मॉल h. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे स्मॉल h की वैल्यू गिवन है, अदरवाइज क्या होता है कि ये स्मॉल h की वैल्यू गिवन नहीं होती. तो मैं क्या फाइंड करती हूँ, मैक्सिमम डिस्चार्ज. बट क्योंकि यहाँ पे मुझे स्मॉल h की वैल्यू गिवन है तो हम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, विच इज 0.62 इंटू 8 इंटू स्मॉल h इज 0.8 अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 into capital H is 1 minus 0.8. So this gives me a value of is equal to 7.86 meter cube per second. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए Q मैक्स. तो Q मैक्स कैसे आएगा, हमें पता है कि Q मैक्स के लिए जो स्मॉल h की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, 2/3 ऑफ कैपिटल H. तो अगर ये वैल्यू अटेन हो रही है तो हमें Q की जगह क्या मिलेगा, Q मैक्स मिलेगा. सो द फॉर्मूला इज 1.705 CDL H to the power 3/2. So I can write 1.705 CD is 0.62, L की वैल्यू है 8 into H to the power 3/2. This gives me a value equal to 8.457 meter cube per second. तो ये मुझे क्या दे रहा है, Q मैक्स की वैल्यू. हम देख सकते हैं कि जब मैं ये वैल्यू H की यूज कर रही हूँ 2/3H, तो जो वैल्यू डिस्चार्ज की आ रही है दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू obtained from using a given value of H.
तो जनरली जो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इस तरीके से कि एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 2/3 एच के इक्वल हो जाए. So let's see the next question. A broad-crested weir with flat top is constructed across the entire length of 6 meters, width of a rectangular channel. If the maximum discharge over the weir is 3725 liters per second, then determine the head of water on the upstream side of the weir. Take CD is equal to 0.62. So मुझे क्या given है? मुझे given है कि weir कैसा है? Broad crested weir है. Next मुझे given है कि जो लेंथ है वेयर की वो किसके इक्वल है, 6 मीटर्स के इक्वल है. डिस्चार्ज कितना है, 3725 लीटर्स पर सेकेंड. तो इसको मुझे मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. 3725 अपॉन 1000 gives me meter cube per second, that is equal to 3.725 meter cube पर सेकेंड. नेक्स्ट है CD की वैल्यू गिवन है 0.62. ठीक है, तो डिटर्मिन द हेड ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर. हेड ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से. तो सिंपल है, फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू 1.705 इंटू, यहाँ पे लिख रखा है कि ये कैसा डिस्चार्ज है, मैक्सिमम डिस्चार्ज है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू Q मैक्स. सो Q मैक्स इज इक्वल टू 1.705 CDL H to the power 3/2. So 3.725 is equal to 1.705. CD की वैल्यू है 0.62 इंटू 6 इंटू एच क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, टू द पावर 3/2. सो आई हैव एच इज इक्वल टू 3.725 डिवाइडेड बाय 6.3426 टू द पावर 2/3. ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा इक्वल टू 0.7 meters. So this is the required head of water above the crest on the upstream side. ठीक है, on the upstream side. So let's move on to the next question. अब यहाँ पे हम बस एक चीज देखना चाहते हैं कि जब आप velocity of approach consider करते हैं तो आपको जो फॉर्मूला है वो वैसा ही रखना है जैसे हम बाकी केसेस में करते हैं. बट क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, Qmax will be equal to 1.705 CDL H plus HA to the power 3/2 minus HA to the power 3/2. ठीक है, so we'll cover other types of weirs in the upcoming lectures. Thank you and stay tuned.